जय माता रा मित्रों। गुरु चरणों में वंदन करता हूँ आप सभी मित्रों का। जय माता रा गृहस्थ ग्रंथ में स्वागत अभिनंदन करता हूँ मित्रों, आज हम जानकारी लेकर आए हैं महाशक्ति महादेवी कालिका देवी के सबसे उग्र तो नहीं कहेंगे, सबसे शक्तिशाली पाठ को लेकर, काली सहस्त्र नाम। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि काली सहस्त्र नाम में मातेश्वरी की कौन सी शक्ति निहित है, क्या इनके लाभ है, इसको करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं और इसे किस प्रकार करना चाहिए। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि महाकाली का यह जो सहस्त्र नाम है, काली का सहस्त्र नाम, ये जो सहस्त्र नाम है, यह भगवान राम और आशुतोष भगवान शिव के संवादों के रूप में कहा गया है। जिस प्रकार इसमें कहा गया है कि इन दोनों के संवादों के रूप में यह पूरे 148 श्लोकों की पूरी श्रृंखला है। उसमें फिर फलश्रुति भी आ जाती है बाद में। इन्हीं 148 श्लोकों के बीच में मातेश्वरी महाकाली शमशान काली के इसमें 108 नाम सहस्त्र नाम कहे गए हैं और इनके जो ऋषि कहे गए, महाकाल ऋषि और महाकाल भैरव ऋषि इसमें कहे गए हैं और महाकाल शमशान काली इनकी प्रमुख देवी कही गई है। अब मित्रों, बात करते हैं कि ये तो देवी के स्वरूप हैं अलग अलग नामों से, क्योंकि नाम मंत्र ही जो होते हैं वो अपना में सबसे पावरफुल कहे गए हैं, यानी कि सबसे शक्तिशाली नाम मंत्र ही कहेंगे। किसी भी देवी देवता का अगर आप नाम मंत्र जाप कर रहे हैं, जैसे कि राम नाम जाप कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता के नहीं आता दुर्गा 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 आप नाम जाप कर रहे हैं, या फिर दुर्गा जी के 108 नाम जाप कर रहे हैं, वैसे ही देवी देवताओं के दुर्गा जी के 1008 नाम होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, शिव सहस्त्र नाम हो गया, इनके भी अलग अलग अपने ही हैं। श्री त्रिपुर सुंदरी के जो आता है उनके सहस्त्र नाम जो आते हैं, ललिता सहस्त्र नाम आता है। सभी के अपने अपने एक सहस्त्र नाम है। बाकी सबसे जो काली उपासक हैं, काली देवी के उपासक हैं, उनके लिए जो कहा गया है वो काली सहस्त्र नाम सबसे सर्वोपरि कहा गया है। अब बात करें कि काली का सहस्त्र नाम की फल क्या है, यानी कि इस पाठ को करने से हमें किस तरह की फल की प्राप्ति होती है। तो उसमें कहा गया है कि खुद इसको पाठ करने वाला जो साधक है या भक्त है, वो खुद देवी का परम भक्त यानी कि श्रेणी में आ जाता है। वो काली जी के धाम में है, वो अपना अंत समय में स्थान प्राप्त करता है। साथ में कोई अगर स्त्री कांक बंध्या है और जैसे कि जिसकी संतान नहीं हो रही है, वो भी अगर इसका सहस्त्र नाम का पाठ कर लें तो उसे भी संतान की प्राप्ति होती है और उसके मनोवांछित फल जो रहते हैं वो मनोवांछित फल की उसमें आपको प्राप्ति होती है। इसके अलावा उसके सारे शत्रु इससे नष्ट हो जाते हैं। जितने शत्रु होते हैं वो कांकबंध होके शांत हो जाते हैं, उनके कीड़े हो तंत्र मंत्र क्रियाएं सारी इससे नष्ट हो जाती है। इसके अलावा देखें तो इसे करने के लिए इसमें कहा गया है कि कोई जाने यानी कि मन से या फिर बिना मन से, यानी कह सकते हैं कि अपने उसकी इच्छा हो या फिर वो वैसे ही अगर इस पाठ को करता है किसी भी तरह की साधना यानी कि संकल्प के बिना भी अगर इस पाठ को करता है, वो सिर्फ साधारण तौर पे भी अगर इस पाठ को कर लेता है तो उसके जो पाप रहते हैं, पिछले जन्मों के जो पाप रहते हैं, वो पापों का नाश हो जाता है। और अगर कोई संकल्प के साथ पूरे नियम के साथ में कर ले तो आगे आने वाले जो उसके अभी के कर्म है, वो पिछले 7 साल जितने भी जन्मों के हैं, वो पाप सारे इसमें नष्ट हो जाते हैं और उसे उसके उचित फल की प्राप्ति होती है। इस तरह के काली का सहस्त्र नाम से हमें पाठ के फल की प्राप्ति होती है। और मित्रों, जो साधक होते हैं उन्हें एक कालिका देवी का एक यानी कि अद्भुत अपने अंदर त्रिविध कवच के रूप में एक शक्ति प्राप्त होती है, जिसका भेदन बहुत यानी कि बिरले ही कर पाते हैं, यानी कि नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये है कि जिसने पूर्ण रूप से अपनी इच्छा शक्ति को वश में करके वो पूरे नियम पूर्वक अगर इनके पाठ कर लिए तो उसके पास में अभेद कवच की एक प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि राम भगवान ने जब लंका पे विजय प्राप्ति करने से पहले शिव जी की आराधना करने के बाद में जब उनसे विजय का वरदान मांगा तो उन्होंने शिव जी ने, आशुतोष भगवान शिव ने राम भगवान को यह काली का सहस्त्र नाम करने का
कहा था कि आप ये काली का सहस्त्रनाम करिए और आपकी लंका पे विजय प्राप्ति होगी। जब भी आप विजय प्राप्ति के लिए निकलें या फिर आपको ऐसी कोई सी चीज़ लग रही है कि मुझे मैं इस विषय में कोर्ट में कचहरी में या फिर कोई सी ऐसी जगह में फंस गए हैं कि जहाँ पे आप उलझ गए या आपका कहीं रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो इस काली का सहस्त्रनाम का प्रयोग सिर्फ मात्र इसका पाठ करिए और मातेश्वरी से अपनी जो भी है कामना की माताश्री में किसी बंद गया हूँ या फिर किसी चीज़ में मैं उलझन हो गई है मुझे, मैं किसी तरह से मेरा कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो इसमें आप ये पाठ करिए। बहुत शक्तिशाली पाठ है। बाकी इस पाठ को करने की पात्रता भी एक मनुष्य में होनी चाहिए। एक पाठ की पात्रता किस प्रकार रहती है कि कम से कम इस पाठ को करने से पहले आपको या तो दुर्गा चालीसा सिद्ध होना चाहिए, कम से कम 8-10 साल आपने दुर्गा चालीसा की हो तो आप इसे करिए पाठ को, या फिर आपके गुरु द्वारा आपको दिया गया हो ये पाठ तो आप इसे करिए, या फिर आपने नवान्न मंत्र का कम से कम 1.25 लाख का पुरुष चरण एक किया हो या तो आप इसको कर सकते हैं, या फिर आपने ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी के 5 लाख मंत्रों का इसमें पुरुष चरण किया हो तो आप इस पाठ को करने की पात्रता रखते हैं। अगर आपने इनमें से नहीं किया तो पहले आप इसकी अपने अंदर एक पात्रता, क्योंकि ये बहुत उग्र भी कह सकते हैं कि पाठ है, इसमें उग्रता आती है, बहुत सारी शक्तियाँ योगिनियाँ ये सारी चीज़ें आपके पास में आती, तो पहले से आपको उन शक्ति को संभालने में अपने शरीर के अंदर शक्ति होनी चाहिए। कोई सी भी शक्ति चीज़ आती है आपके पास में आ रही है तो उसको संभालने के अगर आपके पास में शक्ति नहीं है तो आप उससे क्या विक्षिप्त हो सकते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा इसमें गुरु आज्ञा से, और अगर आपके गुरु ने आपको दिया है और आपने ये चीज़ें की हुई है तो आप इसकी पात्रता रखते हैं और आप इससे स्वतंत्र हो गया आराम से अच्छे से मन से कीजिए और भक्तिपूर्ण भाव से कीजिए। माता श्री काली की आप कृपा करिए। अब इसमें आगे हम बात करते हैं कि इसको करने का क्या विधान है। तो इसको साधारण तौर पर आप कर सकते हैं। माता जी की चौकी बिठाइए, इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं। मंगलवार की अमावस्या आती है उस दिन ये रहता है साल भर में, अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन अमावस्या आती है उस दिन तो आप ज़रूर इस पाठ को कीजिए। मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहता है, मंगलवार से ही आप इसकी शुरुआत कीजिए। और रोज़ नहीं कर सकते हैं तो एक मंगलवार का दिन कर लीजिए। मंगलवार की रात्रि में रात को 9 बजे के बाद में आप कभी भी इसको कर सकते हैं, या काल रात्रि का समय अपना 11:30 बजे से तो 1:30 बजे के बीच में। बाकी निर्भय होकर कीजिए। अगर आपको भय लगता है मन में या फिर आप ऐसा है तो आप इसे ना करें। ये अपने गुरु से आज्ञा ले लें। इसको शुरुआत में आप दिन में करें, शाम के टाइम कर लें, किसी के सानिध्य में कर लें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा था दिन के समय भी आप इसे कर सकते हैं। वैसे जो इसका पूर्ण फल होता है वो रात्रि में करने पे ही प्राप्त होता है मित्रों। अब इसको अपन किस प्रकार करेंगे कि गुड़हल के फूल रख लीजिए, कनेर के फूल रख लीजिए और गुलाब के फूल रख लीजिए, और 1000 कोशिश करें कि और कुछ ऐसा ऐसी साथ में चीज़ रखिए कि जो 1000 हो। जैसे कि मखाने रख लिए आपने 1000, बादाम रख लिए, काजू रख लिए, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, कुछ भी एक चीज़, कमलगट्टे रख लिए, एक चीज़ कुछ भी जो 1000 हो। और गुलाब के फूल रख लीजिए, 3 गुलाब के फूल आप 3 गुलाब के, 3 गुलहड़ के और 3 कनेर के फूल। और साथ में मित्रों हमें कनेर के फूल के साथ में मित्रों हमें 1000 जो सामान है, जैसे कि बादाम हो गया, कमलगट्टे हो गए, या फिर जो भी हमारे पास में उस समय उपलब्ध रहे, जैसे किशमिश हो गई, इलायची हो गई, लौंग हो गया, जो भी हमारे पास में वो 1000 हमारे पास में होना चाहिए। 1000 हम साथ में रख लीजिए। तो माता जी के सामान्य हमारे पंचोपचार से पूजा की कर दीजिए, उन्हें एक नींबू चढ़ा दीजिए माता जी को, और तीनों गुलाब के तीनों जो फूल है हमारे पास में, गुलाब के 3 फूल, 3 कनेर के और 3 गुलहड़ के फूल उन्हें अर्पित कर दीजिए माता जी को। अच्छा, दीपक जलाइए माता जी के पास में, बढ़िया सा उन्हें दीपक जलाइए, उन्हें भोग लगा दीजिए। जो भी मिष्ठान हो आपके पास में, मिष्ठान वगैरह का उनको भोग लगा दी। खीर का बहुत बढ़िया अच्छा रहता है, खीर का और हलवे का, और गुड़ सबसे बढ़िया,
इनका भोग लगा दीजिए माता जी, माता जी के पास बैठ के आराम से उनका धूप दीप दिखा करके उन्हें उनके सम्मुख की माताश्री में आप अपने जो भी मनोकामना उस पूर्ति के लिए आपके सम्मुख पाठ कर रहा हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। इस तरह से बोल के आप उनका पाठ की शुरुआत कीजिए। पाठ की शुरुआत करते जैसे ही उनका नाम आता है, जैसे कि पहला नाम आता है शमशान काली, ओम शमशान काली, तो शमशान काली कहते हुए एक बात, जैसे आपने बादाम रखा था, एक बादाम उठा के वहाँ पे सामने एक पात्र रख लीजिए, खाली पात्र, उस पात्र के अंदर रख दीजिए। फिर ओम शमशान काली काली, तो फिर काली बोल के फिर वापस ओम शमशान काली काली भद्र काली, भद्र काली बोल के फिर उनका ही कर दिया, ओम शमशान काली काली भद्र काली कपालिनी, कपालिनी बोल के बोलने के बाद में वहाँ पे एक एक बादाम रखते जाइए, यानी कि हर नाम के साथ में हमें एक बादाम या फिर जो भी आपने किशमिश रखा है, सामान रखा है, 1000 रखा है, वो उनको समर्पित करते जाइए। उसके बाद में पाठ पूरा होने के बाद उनके फलश्रुति गाइए, उनकी आरती उतारिए मातेश्वरी की, और उन्हें क्षमा प्रार्थना कीजिए मातेश्वरी की, हे मातेश्वरी हमसे कोई पिछले हमारे जो पिछले जन्मों में या फिर हमसे भी इस जन्म में जो भी हमें जाने अनजाने हमसे जो भूल चूक गई हो, जो भी हो, वो हमारी दुख दरिद्रता हमारे दूर करें, और हमारा जो भी है हमारे ऊपर, जैसे कि भैया हो सकता है तंत्र मंत्र हो या फिर कोई सी भी तो जो भी चीज़ है वो हटाने की उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करिए माता जी की, और साथ में जब भी आप बैठें तो आप एक कलश जरूर साथ में रखिए, पानी का एक कलश रखिए साथ में, तांबे के लोटे में, और जब उसमें एक गुलहड़ का फूल भी रख दीजिए। जब भी आपका पूजा संपन्न हो जाए तो उस गुलहड़ के फूल को पानी में डुबो के अपने पूरे घर के अंदर छिड़क दीजिए, और जो जल है वो आपके गेट की जो मेन दरवाजा है गेट, उसके सामने डाल दीजिए पूरा। ये क्रिया होती है पूजा करने की। हालांकि कई तरीके से अलग अलग भी हैं, जैसे कि रात्रि काल में जो साधक लोग करते हैं, ये तो मैं एक साधारण गृहस्थ लोगों के लिए आपको बता रहा हूँ, जो अपनी गुरु आज्ञा से कर सकते हैं, और जिन्होंने थोड़ा बहुत साधना जो करते हैं उनके लिए मैंने कही है। बाकी इसके ओरिजिनल जो करते हैं वो बहुत सारी उनके नियम अलग हैं, शमशान में जाके भी करते हैं, बाल खुले करके भी करते हैं, घर में घर में भी करते हैं, और उसमें निर्वस्त्र रह के उसमें जिसमें कपड़े नहीं पहनते हैं अपन, उस तरह से बैठते हैं, इसमें काले कपड़े भी पहने जाते हैं। सब बहुत बहुत सारे नियम है जिसमें, बाकी ये एक साधारण तौर पर मैंने आपको जो पूजा उनकी आराधना करने का, काली सहस्त्रनाम करने का, पाठ करने का एक जो साधारण तरीका है, क्योंकि हर कामना का, हर चीज़ को करने का अपना अपने एक अलग तरीका रहता है, उसका फल भी फिर उस तरह से अलग अलग होता है मित्रों। पर ये जो मैंने एक क्रिया बताई है, ये एक साधारण तौर पे क्रिया है। इसको करने की अपने गुरु परंपरा में, अपने अपने गुरु परंपरा में भी अलग अलग तरीके से इसको किया जाता है, और इसके बहुत ही बेहतरीन कहूँगा कि बहुत ही उच्च स्तर के मैंने लाभ देखे हैं। अगर कोई जैसे एक प्रयोग और भी है, जो कोई साधक हैं जो जानते हैं, वो तो इस चीज़ को जानते हैं कि अगर जल से अभिमंत्रित करके किसी काक बंधिया जो रहती है, जो महिला जिनकी कुक बंदी रहती है, उनको अगर पिला दिया जाए इनका जल, तो उसकी उनको पुत्र प्राप्ति निश्चित हो जाती है। अगर 108 दिन का पाठ करके नित्य अगर इसका जल उनको पिला दिया जाए, तो किसी भी उनकी बंधिया अगर स्त्री है तो उसकी कूख खुल जाती है, और उससे संतान की प्राप्ति जरूर होती है। ये माता श्री का आशीर्वाद है इस कालिका सहस्त्रनाम का सबसे बड़ा। तो मित्रों, ये तो था कालिका सहस्त्रनाम का एक साधारण सी जानकारी मित्रों। अब मित्रों, मैं आपको सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कालिका सहस्त्र पाठ, मातेश्वरी के इस पाठ को करने से पहले अपनी गुरु आज्ञा जरूर लें, या फिर इसकी पात्रता जरूर रखें। उग्र पाठ है, शक्तिशाली पाठ है, सकल मनोरथ पूर्ण करने वाला पाठ है मातेश्वरी का ये। तो मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता रा मित्रों।